नमस्कार, एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्नेहा मनोज। देखिए, बिहार की राजनीति में भी अब इन दिनों पोस्टर वार छिड़ चुका है। देखिए, आरजेडी कार्यालय के बाहर हम खड़े हैं और यहां पर देखिए आरजेडी की तरफ से एक पोस्टर लगाया गया है जो सीधे तौर पर भाजपा पर कटाक्ष कर रहा है। भाजपा से सटोगे तो कटोगे, क्या कुछ है इस पोस्टर के मायने? आरजेडी प्रवक्ता से बात कर लेते हैं। तो सर, ये जो पोस्टर लगाया है भाजपा से सटोगे तो कटोगे, इसका मतलब क्या है? क्या सीधे तौर पर बिहार की राजनीति में भी अब पोस्टर वार छिड़ चुका है? देखिए, पोस्टर वार तो है ही है। इसके द्वारा मैसेज एक दिया जाता है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, जो कि लोकतांत्रिक तरीके से वो गद्दी पे बैठे हैं, एक मतलब डेमोक्रेटिक राइट के हिसाब से वो बैठे हैं, लेकिन वो बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी के जो चीफ मिनिस्टर हैं, कैबिनेट मिनिस्टर हैं या फिर मिनिस्टर हैं, वो कहते हैं कि कटोगे तो बटोगे, बटोगे तो कटोगे, वो ये चीज़ें कहते हैं। तो ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि वो बंच ऑफ थॉट के मानने वाले लोग हैं। वो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी, जो अंग्रेजों की पॉलिसी हुआ करता था कि फूट डालो और राज करो, उसकी नीति पे चलते हैं। क्योंकि वो लोकतांत्रिक पद पे बैठ के बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जो संविधान जो इन्होंने दिया, उसको वो अपने जूते के पैरों तले जो है वो रौंदना चाहते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि भाजपा से सटोगे तो कटोगे, क्योंकि उनका यही मूल मंत्र है। जैसे ही पता चलता है केंद्र सरकार में 62 सीटें इनके क्या खिसक गई, ये ध्रुवीकरण की राजनीति करने लगे। वो भारतवासियों की बात नहीं करते हैं 140 करोड़, वो हिंदू और मुसलमान की बात करते हैं, सिर्फ और सिर्फ अपनी गद्दी के लिए। तो सीधे तौर पर अब इस नारे के सहारे क्या आरजेडी अपने एमओआई समीकरण को फिर से साधने की कोशिश कर रही है? देखिए मैम, हम लोग हमेशा से कहते हैं कि माई के साथ बाप की भी पार्टी है और A to Z की पार्टी है। अगर आपको या किसी और को नहीं सुनाई देता तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? पूरा बिहार जो है हमारा परिवार है। हम A to Z की बात करते हैं। गरीब वंचित शोषितों की पार्टी है राष्ट्रीय जनता दल, और वो हमेशा से रही है। और गरीब वंचित शोषित पिछड़ों और अकलियतों की बात करते हैं। हम सब की बात करते हैं। हम पूरे बिहार प्रदेश की बात करते हैं। हम बात करते हैं, सरकार में बैठे हुए डबल इंजन को आईना दिखाते हैं कि प्रति व्यक्ति आय बिहार की क्यों कम है पूरे देश में। उस पर कोई जवाब नहीं मिलता है। हम कहते हैं कि पूरे देश में पहला ही बिहार क्यों ऐसा राज्य है जहां से सबसे ज्यादा बेरोजगार मजदूर पलायन करता है दूसरे राज्यों में? इसका जवाब कुछ नहीं देखते हैं। आप हंगर इंडेक्स में सबसे पीछे क्यों हैं? आप हर चीजों में सबसे पीछे क्यों है? प्रति व्यक्ति के हिसाब से तो थे ही। आपको नीति आयोग की रिपोर्ट कहती है कि स्पेशल स्टेटस के साथ स्पेशल पैकेज मिलना चाहिए, लेकिन वो सब बातें कहाँ चली गई? हम इस पे बात करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब लगातार बिहार में दौरा कर रहे हैं। 2 दिन पहले एम्स में थे, अब जमुई में। चलिए, कम से कम उनका प्रेम तो समझ में आ रहा है कि जैसे ही इलेक्शन नजदीक आता है बिहार में, वो बिहार वासियों के तहत उनका प्यार जो है ना वो उमड़ जाता है। लेकिन आते हैं, तमाम झूठ बोलते हैं। 125 लाख के पैकेज कहाँ गए? उसके बाद भी बिहार गरीबी रेखा से नीचे क्यों है? सबसे ज्यादा मजदूर बेरोजगार पलायन क्यों करता है? फिर 56,000 करोड़ देते हैं। वो सारी चीजें से आज तक बिहार ऊपर क्यों नहीं आया? इन सब चीजों से सवाल ये है। और सवाल ये है कि एम्स को मिलने में इतनी देर क्यों हो गई? हवाई बातें करते हैं, बोलते हैं कि एम्स मैंने दे दिया और वहां एक ईंट नहीं रखी जाती है। तो ये समझ में आता है इनका चुनावी प्रेम है, और जैसे ही चुनाव आता है उनका बिहारियों से प्रेम उमड़ जाता है। तो सीधे तौर पर आप देख रहे हैं इस पोस्टर की राजनीति जो है अब बिहार में देखने को मिल रही है। भाजपा से सटोगे तो कटोगे। आपको याद होगा कि पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम योगी ने भी सीधे तौर पर इस तरीके के भाषण का और इस तरीके के नारे का प्रयोग किया था, जहां उन्होंने ये कहा था कि एक साथ रहोगे तो सेफ रहोगे। तो ऐसे ही तमाम नारों का अब आरजेडी की तरफ से भी इस पर पलटवार देखने को मिल रहा है। तो एक पोस्टर देखिए, पूर्व विधायक ऋषि मिश्रा की तरफ से ये आरजेडी कार्यालय के बाहर ये पोस्टर लगाया गया है, और इस पोस्टर के जरिए तमाम तरीके का जो आरोप है वो भाजपा पर सीधे तौर पर लिखा गया है। युवाओं को भविष्य को काटा है, देश का अमन चैन काटा है, जनता के पैसे की तिजोरी काटा है, जनता को काटा है, भ्रष्टाचारियों को सटाया है, सच को काटा है, झूठ का गले लगाया है। तो सीधे तौर पर ये कुछ आरोप जो आरजेडी कार्यालय के बाहर ये पोस्टर लगा है, इससे साफ तौर पर जाहिर हो रहा है। तो सीधे तौर पर अब देखिए, पोस्टर की राजनीति बिहार के भी राजनीति में आपको देखने को मिल रही है, और आरजेडी की तरफ से ये पोस्टर बीजेपी पे कड़ा और तीखा पलटवार है। ऐसे ही तमाम अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एक न्यूज़ 24। नमस्कार।